इंडिया में हर किसी को सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए होती है। देश में कुल नौकरियों का 2% भी नहीं है सरकारी नौकरी, और फिर भी हर किसी को ही चाहिए एक अदद सरकारी नौकरी। कई युवा तो अपनी आधी जिंदगी निकाल देते हैं एक सरकारी नौकरी की तैयारी में, और वो भी तब जब उन्हें मिल रही हो एक अच्छे सैलरी वाली प्राइवेट जॉब। आखिर क्यों? क्या सरकारी नौकरी में सैलरी सबसे ज्यादा है, या फिर सिर्फ सोशल सिक्योरिटी के लिए ही लोगों को चाहिए होती है सरकारी नौकरी? आज जबकि प्राइवेट सेक्टर में कहीं बेहतर सैलरी मिलने लगी है और सोशल सिक्योरिटी के लिए मार्केट में बेहतर फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग वाले इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो यह सवाल तो और भी ज्यादा रेलिवेंट है। दरअसल भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के एक सीनियर लेवल के अधिकारी की शाही इंतजामों की डिमांड सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, और इसी के साथ ये सवाल भी खूब उठ रहा है कि क्या सिर्फ रिश्वत और पावर पोस्टिंग के लिए ही हर किसी को चाहिए होती है सरकारी नौकरी? आखिर क्यों है सरकारी नौकरी का मतलब देश के संसाधनों पर निजी अधिकार और एक वीआईपी रहन सहन, जो कि सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन और एडिशनल प्रिविलेज से कहीं ज्यादा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। यूं तो देश में सरकारी नौकरी का मतलब ही मान लिया जाता है रिश्वत, ऊपर की कमाई, जिसके सामने आपकी महीने की सैलरी तो जैसे कि चिल्लड़ है। कभी वक्त था कि किसी के पास रिश्वत के पैसे पकड़े भी जाते थे तो कोई लाख 2 लाख, लेकिन अब रकम करोड़ भी नहीं करोड़ों में सुनने को मिलती है, और वो भी 150 करोड़ से कम नहीं। लेकिन ये इंसेंटिव ही अगर होता तो फिर देश के हर हिस्से में युवा सरकारी नौकरी के लिए पागल होते। यह सरकारी नौकरी का पागलपन हिंदी पट्टी में ही इतना ज्यादा नहीं होता। दरअसल रिश्वत से परे एक और फ्यूडल मानसिकता है जो खासकर नॉर्थ इंडिया के युवाओं को लुभाती है सरकारी नौकरी के लिए, और वो है पावर पोस्टिंग, जहां की देश के टैक्स पेयर्स का पैसा बन जाता है इन सरकारी अधिकारियों के बाप की जागीर। एक वीआईपी जिंदगी मिल जाती है उन टैक्स पेयर्स के पैसों से जिनके ऊपर सरकारी अधिकारी हुक्मरान बनकर बैठ जाते हैं। और हां, ऐसे फ्यूडल सोच वाले समाज में सरकारी नौकरी का डायरेक्ट लिंकेज है मैरिज मार्केट से भी, या फिर यूं कहें कि मैरिज मार्केट के डॉरी रेट कार्ड से। मतलब साफ है कि सरकारी नौकरी का कहीं से भी मतलब सरकारी नौकर नहीं बल्कि सरकारी मालिक हो जाता है। कभी कभी किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अपने पावर पोस्ट के दुरुपयोग की अति करने पर मामला मीडिया में उठता है, पब्लिक में निंदा होती है, और फिर सब भुला दिया जाता है। इट्स बिजनेस एज यूजुअल, यू नो। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इंस्टीट्यूशनल मीडिया की गिरती शाख के बीच एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हमें सपोर्ट करें। ताजा मामला जो सुर्खियों में आया है वो है बीएसएनएल के एक सीनियर अधिकारी का, जिनका नाम विवेक बंजल है। वे 1987 बैच के इंडियन टेलीकॉम सर्विस ऑफिसर हैं। विवेक बंजल ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है और उनके पास कंप्यूटर साइंस की भी डिग्री है। उनके पास 35 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। अब जाहिर सी बात है कि अधिकारी जितना अनुभवी, उसके अधिकार भी उतने ही बड़े हो जाते हैं। अब हुआ कुछ ऐसा कि विवेक बंजल को 25 और 26 फरवरी को अपने परिवार के साथ प्रयागराज जाना था। इसके लिए उनके यात्रा में शाही इंतजाम करने का एक सर्कुलर जारी हुआ था। इसके मुताबिक डायरेक्टर और उनके परिवार के लिए तौलिए, टॉयलेटरीज, ग्रूमिंग किट के इंतजाम तो करने ही थे, अंडरवियर तक भी उपलब्ध कराना था। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट रिसेप्शन से लेकर पूरी यात्रा के दौरान शानदार इंतजाम करने के लिए कई टीमें बनाई गई थी, और इसमें 50 कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई थी। लेकिन किसी तरह से यह सर्कुलर लीक हो गया। जाहिर है कि ऐसे वीवीआईपी सर्कुलर जो उनके ऑफिशियल प्रोटोकॉल से कहीं ज्यादा ही लैविश हो, वो लीक हो जाए तो वायरल तो होना ही था। और फिर कंपनी और विवेक बंजल की जमकर फजीहत हुई। लोगों ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के मैन पावर और रिसोर्सेज के इस तरह इस्तेमाल पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर बन रहे मीम्स के बीच इस कंट्रोवर्सी को नजरअंदाज करना पावर कॉरिडोर्स के लिए भी आसान नहीं रहा। यह सिर्फ एक उदाहरण है।
या यूं कहें कि एक ऐसा अपवाद मामला है जो मीडिया में आ गया और पब्लिक डोमेन में इस पर तेज रिएक्शन हुआ। वरना यह सब तो आम बात है इस देश में, क्योंकि यह समस्या बहुत गहरी है और अब तो जैसे कि पार्ट ऑफ डे टू डे लाइफ है। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में बड़े अधिकारियों की चमचागिरी और फेवर लेने की संस्कृति इतनी गहरी है कि प्रमोशन, पोस्टिंग और पावर सब इसी पर टिका रहता है। जो अधिकारी बड़े साहबों को व्यक्तिगत सुविधाएं देते हैं, चाहे वो घरेलू सामान हो या ऑफ द रिकॉर्ड मदद हो, वे खुद लाभ उठाते हैं। क्विड प्रो को उदाहरण के तौर पर सरकारी बैंकों में वित्त मंत्रालय के नामित डायरेक्टर, गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर्स को बैंक की ओर से नियमों के विपरीत अक्सर फुल टाइम कार, ड्राइवर और अन्य सुविधाएं दे दी जाती हैं। कई बार ये डायरेक्टर ऑफ रिकॉर्ड अपने ऑफिस में बैंक के स्टेनोग्राफर की सेवाएं ले लेते हैं या घर में छोटी छोटी चीजों जैसे बाथरूम के ट्यूबलाइट तक बैंक से मंगवा लेते हैं। अगर डायरेक्टर खुद फेवर ले रहा है तो वह बैंक पर नियंत्रण क्या खाकर करेगा? सोशल मीडिया पर किसी ने एक पुरानी घटना को याद करते हुए लिखा है, किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की बोर्ड मीटिंग में एक महिला डायरेक्टर ने रात 7 बजे मालिश के लिए महिला की व्यवस्था मांगी। उस जमाने में स्पा नहीं होते थे, तो अधिकारी होटल में किसी महिला को मालिश के लिए ले आए। उसके पति को पता चल गया तो उसने शराब पीकर हंगामा कर दिया। ये छोटी छोटी घटनाएं, जी, सरकारी महकमे के नजरिए से घटना छोटी ही है, लेकिन यह बताती है कि कैसे पावर का दुरुपयोग आम हो जाता है। ऐसा ही एक और कड़वा सच जो पब्लिक डोमेन में आया भी था और लोग भूल भी गए। भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व एमडी एवं चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य रिटायरमेंट के तुरंत बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गई। 2007 में यह नियुक्ति हुई, जहां उन्हें 5 साल के लिए बोर्ड में जगह मिली। कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर चर्चा हुई कि क्या कूलिंग ऑफ पीरियड, मतलब कि पोस्ट रिटायरमेंट प्रतिबंधित अवधि पूरी हुई थी या नहीं, और कुछ ने इसे विशेष छूट का मामला बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गैर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में उनकी कमाई सालाना लगभग 2-2.25 करोड़ रुपए के आसपास है। सिटिंग फीस प्लस कमीशन, जिसमें सिर्फ कुछ मीटिंग्स में हिस्सा लेने से इतना पैकेज मिल जाता है। यह सब दिखाता है कि कैसे सार्वजनिक क्षेत्र से निकले बड़े अधिकारी प्राइवेट सेक्टर में करोड़ों के पैकेज लेकर पहुंच जाते हैं और नियम कायदे कभी कभी विशेष मामलों में ढीले पड़ जाते हैं। इससे यह भी स्पष्ट है कि जब वे सेवा में थे तो जनता की नहीं, किसी उद्योगपति की सेवा कर रहे थे जिससे रिटायरमेंट के बाद फायदा लेना था। यही इस देश का कड़वा सच है। जब बोर्ड के सदस्य खुद कंपनी के संसाधनों का निजी इस्तेमाल करते हैं या रिटायरमेंट के बाद मोटे पैकेज लेकर जाते हैं, तो सरकारी महकमे या उपक्रम का हित कहां बचता है? बीएसएनएल अधिकारी के मामले में इस बार विवाद बढ़ा और फिर पूरी यात्रा को ही रद्द कर दिया गया। बाद में कंपनी ने इस पर सफाई देते हुए लिखा, बीएसएनएल के पास ऑफिशियल विजिट को कैसे हैंडल किया जाए, इस बारे में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। इसका पालन न करने का एक मामला सामने आया है। संबंधित लोगों के खिलाफ सही एक्शन लिया गया है। सरकार की प्रतिक्रिया भी एक रूटीन औपचारिकता से ज्यादा नहीं रही। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मामले को अस्वीकार्य और चौंकाने वाला बताया। संबंधित अधिकारी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया और स्पष्टीकरण मांगा गया। अब जरा सोचिए, बीएसएनएल जैसी घाटे में चल रही कंपनी में 50 लोग अंडरगारमेंट लाने में लगे हों, तो फिर विकास और सेवा की बातें सिर्फ कागजों पर रह जाती है। यह उस बीएसएनएल का मामला है जो सरकारी उपक्रम होते हुए भी टेलीकॉम के कंपटीशन में लगातार पिछड़ती चली गई है। मतलब कि किसी अधिकारी का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इस सेंस में भी नहीं था कि उसने कितना अच्छा काम किया और एक पब्लिक एंटरप्राइज को प्रॉफिटेबल बनाकर देश की सेवा की। समय आ गया है कि ऐसी संस्कृति पर रोक लगे और असली जवाबदेही आए, क्योंकि देश सबका है, किसी सरकारी अधिकारी के बाप का नहीं। असल में यह मामला क्या दिखाता है? यह विवाद सिर्फ एक दौरे का नहीं है, बल्कि इससे सरकारी संस्थानों में वीआईपी कल्चर, प्रशासनिक जवाबदेही, सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग जैसे मुद्दों पर फिर से बहस शुरू हो गई है। यूं कहने को तो देश में ऐसे फ्यूडल वीआईपी कल्चर को रोकने के लिए कुछ सुधार हुए हैं,
वीआईपी संस्कृति कम करने के लिए 2017 में लाल बत्ती को बड़े पैमाने पर हटाया जाना एक अहम फैसला था। डिजिटल गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाएं इन सरकारी अधिकारियों को पब्लिक डीलिंग में फायदा पहुंचाने से रोकने के लिए बने थे और प्रोटोकॉल नियमों में कुछ सख्ती भी गाइडलाइन में डाली गई थी। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर कई जगह पुरानी आदतें बनी रहती हैं। सवाल उठता है कि असली समस्या कहां है। दरअसल समस्या सिर्फ सुविधाओं की नहीं है, बल्कि जवाबदेही की कमी, सरकारी संसाधनों के उपयोग की पारदर्शिता, संस्थागत संस्कृति, इन सब में वीआईपी कल्चर मजबूत रहता है। कभी कभी ऐसे मामले पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, जनता में रोष होता है, सोशल मीडिया पर मीम्स बनते हैं, सरकार इंक्वायरी का भरोसा देती है और फिर सब भुला दिया जाता है। और कोई जागरूक जनता पूछना भी चाहे कि कौन सा सरकारी अधिकारी प्रोटोकॉल के नाम पर क्या फायदा उठा रहा है, तो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन में जवाब मिलता है कि यह जानकारी पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। फिर क्यों ना अधिकारी उठाएं टैक्स पेयर के पैसों का फायदा, और क्यों ना देश के हर युवा में हो बेचैनी एक सरकारी नौकरी पाने के लिए। सत्यमेव जयते। लेकिन किसका सत्य, इन सरकारी अधिकारियों का या फिर आम जनता का? अब फैसला आम जनता को ही करना है। मेरा काम तो है बस आपको सच से रूबरू कराना। शुक्रिया।